भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से प्रमुख 10 अवतार है। उनमें से भगवान विष्णु का प्रथम मत्स्य रूप अवतार है। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लिया और समुद्र के पानी में जाकर छुप गया। ज्ञानवर्धक वेद गुम हो जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया। भगवान विष्णु का मत्स्य रूप की कथा अनुसार एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, वह बड़ा दानवीर और उदार हृदय का भी था। सुबह सूर्योदय के पश्चात सत्यव्रत कुंतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। तब सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। तब मछली बोली, राजन, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। तब मछली की बात सुनकर सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। तब उसने मछली को अपने हाथ में लेकर अपने कमंडल के पानी में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर बड़ा होने लगा। तब कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजन ने मछली को मटके के पानी में डाल दिया और दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रतिबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ गया। उसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य है कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह समुद्र भी छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसको लगा कि यह कोई चमत्कारी जीव है। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? तब मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। 8 से 7वें दिन पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। समुद्र में तूफान, भयानक वृष्टि और सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपकी रक्षा करने के लिए एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल
हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब मत्स्य रूपी विष्णु भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े और विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा करी। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण शुरू किया। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।